मरकज 15वां बाब। और फिलफोर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यस्सु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता, देख ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यस्सु ने फिर भी कुछ जवाब न दिया, यहां तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बुराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाला किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बुराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बुराबा को छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो परितोरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह अदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। और शमोन नाम एक कुरीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकामे गुलगुत्ता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दहनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतरकर अपने तय बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तय नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो 5 खड़े थे उनमें से बाज ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलेनी और छोटे याकूब और यूसुस की मां मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत से 1 दिन पहले का होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया और सूबादार को बुलाकर उससे पूछा,
کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار نے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا، اور مریم مگدلینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھیں کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ آمین۔